जी, उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है। आरोप उनका बिल्कुल निराधार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बहुत सम्मान दिया, जितना हो सकता था उनसे बना, लेकिन यह है कि राजभर जी कब कहाँ रहें क्या उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भरोसे के काबिल नहीं है कि वहाँ पे भी बहुत दिन तक वो टिक सकते हैं। जनता जानती है कि जिस प्रकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 9 वर्षों से है, उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से उनकी सरकार चल रही है। लगातार वो पिछड़ों के आरक्षण, उनके हक और अधिकार को लगातार ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस देखिए बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने कहा है कि वो कब क्या कह जाए वो वही जानते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होगा कि आप जो कह दिए वही होगा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति 2-3 दिन से गरमाई हुई है। इसकी वजह है कि अक्सर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर फिर चर्चा में आ गए हैं। वैसे तो अपने बयानबाजी को लेकर हमेशा वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन समय समय पर जब वो पाला बदलते हैं फिर चर्चा का विषय बन जाता है। और इस बार भी वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के एनडीए के में शामिल हो गए हैं। अमित शाह से मिले हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर भी दिखे हैं। तो इसी मुद्दे पे हमारी बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक, पिछड़ी जात से संबंध रखने वाली और यहाँ तक कहें कि डिम्पल यादव की करीबी नेता सुषमा पटेल जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। स्वागत है मैम हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैडम, ओम प्रकाश राजभर तो अपना स्टैंड अप क्लियर कर दिए। अभी तो कभी इधर कभी उधर था। इनके जाने से आपकी पार्टी को क्या नुकसान होने वाला है, बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, इस विषय पे मैं यही कहूँगी कि ये राजनीति है जी। देखिए, राजनीति में कोई व्यक्ति किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, भाई अगर उसने किसी दल में जाने का मन बना ही लिया है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं यही कहूँगी इस विषय पे कि किसी व्यक्ति के जाने से उसका समाज उसके साथ नहीं चला जाता है। वो ठीक है उधर गए हैं, लेकिन उनका समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है और हम लोग समाजवादी पार्टी पूरे उनके समाज में काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा से जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रति हम जाएंगे और उनका विश्वास जीतेंगे। अखिलेश के ऊपर काहे इतना हमलावर रहते हैं? काहे कुछ अंदर से कुछ मामला है क्या? अखिलेश जो है, जबकि उनको साथ लाए, उनके गठबंधन भी था। 2017 में बीजेपी के साथ थे, 2022 में आप लोगों के साथ आ गए, फिर 24 में जा रहे हैं। काहे ऐसा है कुछ? देखिए, इस विषय पे तो मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगी। ये आप उन्हीं से, प्रकाश राजभर जी से ही पूछेंगे तो वही आपको बता पाएंगे कि क्या नाराज़गी उनकी क्या है। जहाँ तक हमलावर की बात है, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़्यादा पिछड़े समाज का कोई सम्मान नहीं कर सकता। जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में पिछड़े समाज का है, दलित समाज का है, वो कहीं पर भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव दोस्ती के काबिल नहीं हैं। 8 सीट जीतने वाले को राज्यसभा भेजते हैं, 6 सीट जीतने वालों को एमएलसी भी नहीं बनाते हैं। जी, उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है। आरोप उनका बिल्कुल निराधार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बहुत सम्मान दिया, जितना हो सकता था उनसे बना, लेकिन यह है कि राजभर जी कब कहाँ रहें क्या उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भरोसे के काबिल नहीं है कि वहाँ पे भी बहुत दिन तक वो टिक सकते हैं। ये कोई भरोसा नहीं है उनका। ये जनता भी अक्सर कह रही है कि बिल्कुल, ये जनता में एक मैसेज गया है कि इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। ये कब कहाँ किस पाले में जाए, ये एक तरह से जनता में इनका विश्वास धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। अब इनका कुछ वीडियो भी पुराना वायरल हो रहा है, जिसमें कहे कि भगवान भी आ जाएंगे, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उसको भी खूब सोशल मीडिया पर लोग वायरल करके मजा ले रहे हैं। अब देखिए, उनके अपने विचार है, अपना उनका जो भी है, मैं उस पर बहुत कुछ कहूँगी नहीं। मैं तो भाई जब भी बात करूँगी अपने पार्टी की, अपने नेता की बात करूँगी, मैं उस विषय पे बहुत कुछ नहीं कहना चाहती। वो एक चीज़ और कहते हैं कि अखिलेश यादव लोडर बनाते हैं जबकि भाजपा लीडर बनाती है। जी, ये बिल्कुल गलत आरोप है। आप
देख रहे होंगे जो ज़मीनी स्तर है, मैं तो जब से जान रही हूँ कि समाजवादी पार्टी अपनी स्थापना काल से ही समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित हर समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। जो भी समाज में व्याप्त असमानता और शोषण उत्पीड़न होता है, हमेशा समाजवादी पार्टी उसके लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी समाजवादी पार्टी इन वर्गों को, सभी लोगों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास भरोसा है कि हम समाजवादी पार्टी और मजबूती से और ताकत से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अखिलेश यादव जी पीडीए बनाया, वो चैनलों पर चल रहा है कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों को मिला के हम लोग इस बार बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है एनडीए में शामिल होने पर। उन्होंने कहा है कि पिछड़े का मतलब ये है पिछड़ी जात के राजभर, अनुप्रिया जी और संजय निषाद, ये लोग तो बीजेपी के साथ हैं, पिछड़े तो इनके साथ नहीं रहे। और इन्होंने कहा है कि दलितों की तो समाजवादी पार्टी और एससीओ का विरोध किया था नौकरी के आरक्षण में, वो भी इनके साथ नहीं हैं। और अल्पसंख्यकों की रही बात, जो 18% मुसलमान हैं, वो इनके साथ कैसे रहेंगे? उनका तो वोट इनको चाहिए, लेकिन इनका मुख्यमंत्री यादव बनेगा। नहीं, देखिए ये सब बिल्कुल आरोप गलत है, निराधार है। इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। जहाँ तक मैं बात करूँगी, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, भाई उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा हैं। अगर वो बीजेपी में उनको संतुष्ट हैं तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक जनता जानती है कि जिस प्रकार बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 9 वर्षों से है, उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से उनकी सरकार चल रही है, लगातार वो पिछड़ों के आरक्षण, उनके हक और अधिकार को लगातार ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जनता, देखिए जनता ही, राजनीति में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता सर्वशक्तिमान है। जनता जिसके साथ होती है वही फतह करता है। और मुझे यकीन है इस विधानसभा चुनाव में, जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों का समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास हुआ है, वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ा है। अब ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद, झूठ फैला के और प्रशासन के दम पे हर हथकंडे अपना के उन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई है। लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया है और हम लोगों को भरोसा है, हम लोग पूरी मेहनत से जनता के बीच जाएंगे और जो परसेंटेज हमारा 22 में विधानसभा चुनाव में बढ़ा है, हम उस परसेंटेजों को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी पूरी ताकत से, अपनी रणनीति से चुनाव लड़ेगी। देखिए हर पार्टी अपने अपने रणनीति से चुनाव लड़ती है, क्षेत्र में जनता के बीच जाती है मुद्दों को लेके। तो हम अपने रणनीति से जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे और अपनी बातों को अपने तरीके से रखेंगे। मुझे विश्वास है कि जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी और आने वाले 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकसभा की सीटें जीतेंगे। एक चीज़ और उन्होंने कहा था, जब 2022 के बाद वो मंत्री पद छोड़ के आए थे बीजेपी में, तो कहते पिछड़ों का हक मारा जा रहा है वहाँ। क्या लगता है आपको, अब जाने के बाद वहाँ पिछड़ों की आवाज़ वो उठा पाएंगे इतनी तेज़ी से, मजबूती से? क्या आपको क्या लगता है? आपने देखा है कि बहुत सारे लोग उनके एनडीए गठबंधन में शामिल है, कितना पिछड़ों की बात करते हैं। वो केवल अपने मलाई खाने के लिए पिछड़ों के हक अधिकार की एक मौखिक तरीके से अपनी बात केवल कहते हैं, बाकी पिछड़ों के हक अधिकार की कोई हित ऐसी नहीं है। तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो कब क्या कहेंगे, कब क्या किस चीज़ को कहेंगे, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता में, मैंने कहा ना, जनता में एक मैसेज गया है, दिन प्रतिदिन उनके प्रति लोगों का विश्वास घटता चला जा रहा है। हाँ, जनता तो एक चीज़ और कह रही है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो केवल अपने बच्चे के लिए, अपने सीट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जबकि पिछड़ों की बात केवल झूठे कहते हैं और मौका पाने पर चले जाते हैं। जी नहीं, यह बात आपने जो कही मैं सहमत हूँ इनसे। लेकिन मैं बहुत उनके विषय पे कहना कुछ नहीं चाहूँगी। मैंने कहा ना कि जैसा कि मैं अपनी पार्टी की बात करूँगी, अपने नेता की बात करूँगी, बाकी जनता जो है, जनता में जो संदेश गया है, जनता जिसको चाहेगी जवाब देगी। जनता जिस बस अंतिम सवाल है हमारा कि राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि खाता नहीं खुलने वाला है आप लोगों का लोकसभा में। अभी अखिलेश जी कह रहे थे जो तीसरा फ्रंट बन रहा है उसमें बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। विकल्प भी बन रहा है कि 80 सीटों पर हम बीजेपी को कड़ा टक्कर देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा आप लोगों का।
देखिए, बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने कहा है कि वो कब क्या कह जाए वो वही जानते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होगा कि आप जो कह दिए वही होगा। लोकतंत्र में जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता ने मन बना लिया है। जनता समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और हमें पूरा विश्वास है, पूरी पार्टी को विश्वास है कि हम सर्व समाज के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सर्व समाज के लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। और इस समय जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, खासकर भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि हमारे युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घर पर बैठे हुए, देश और प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी आज तक कभी नहीं आई। महंगाई का मुद्दा आप देख रहे हैं कि महंगाई इस समय कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आम जनता अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो लगभग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को 9 वर्ष हो गए और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष हो गए, लेकिन देश और प्रदेश की जनता ने इतने बड़े कार्यकाल में अपने आप को ठगा महसूस किया। उनको केवल जुमला मिला और आश्वासन मिला है। तो जनता समाजवादी पार्टी के प्रति अपना भरोसा और विश्वास दिखाएगी। हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करेंगे, सर्व समाज के लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। कितनी सीटें आपके आकलन से, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप लोग इस बार जीत सकते हैं? देखिए, मैं एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकती कितनी सीटें जीत सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम ज़रूर जीतेंगे। ये हमें भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, समाजवादी साथियों को ये भरोसा है। हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। अभी संगठन का काम चल रहा है, हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी थी, जो पिछड़ी जात से आती हैं, पिछड़े वर्ग में पकड़ भी रखती हैं। इनका साफ कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और इस लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।